प्रिय मित्रों, आज जो मैं एक ऐतिहासिक केस आपको बताने वाला हूँ, उसने भारतीय पॉलिटिक्स में, पर्टिकुलरली हरियाणा की पॉलिटिक्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। ये कहानी इस प्रकार है कि 1987 में चौधरी देवीलाल को अभूतपूर्व मेजॉरिटी मिले भारतीय लोकदल को, और वो थंपिंग मेजॉरिटी से जीते। हालांकि वो बीजेपी से सपोर्टेड थे और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई। 5 दिसंबर 1989 को उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे वीपी सिंह, उन्होंने इनको नियुक्त किया एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। जब इनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया तो इनको नेचुरली अपनी जो चीफ मिनिस्टर की पोजीशन थी या सीट थी उसको छोड़ना पड़ा। उस सीट को छोड़ने पर अब प्रश्न उत्तराधिकारी का था कि वहाँ पे कौन सीट पे बैठेगा। दो उत्तराधिकारी थे इनके, एक ओम प्रकाश चौटाला और दूसरे इंद्रजीत सिंह। दोनों इंतजार कर रहे थे और देख रहे थे कि किसके किसके हिस्से में जाती है चीफ मिनिस्टर की सीट। चौधरी देवीलाल ने जब अनाउंस किया तो उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला को ये सीट दी। ओम प्रकाश चौटाला प्रसन्न हो गए, लेकिन इंद्रजीत सिंह इतने प्रसन्न नहीं हुए और उन्होंने एक अपना अलग से गुट लोकदल में बना लिया अपने समर्थकों का। अब देवीलाल जी को तो सब ठीक था, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जो हैं वो राज्यसभा के मेंबर थे और उनको विदिन 6 मंथ्स चुनाव में जीत करके एमएलसी बनना था, हरियाणा स्टेट की मीन्स विधानसभा का मेंबर बनना था। उसके लिए उस वक्त 2 सीटें खाली थी। एक सीट महम की जो देवीलाल जी ने खाली की थी और दूसरी सीट गुरदयाल सिंह सैनी ने खाली की थी जो कुरुक्षेत्र की थे। ओम प्रकाश चौटाला ने महम की सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया, क्योंकि इससे उनको 2 फायदे थे। एक तो जीत से जो फायदा था सो था ही, वो अपना उत्तराधिकारी होने का भी दावा सही सिद्ध कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने महम को चुना और महम में क्या, महम में उनके सामने खड़े हुए आनंद सिंह डागी जो उन्हीं की पार्टी से थे, लेकिन इंद्रजीत सिंह जी से सपोर्टेड थे। शुरू में तो लगा कि शायद वो इतने महत्वपूर्ण कैंडिडेट नहीं हैं, पर धीरे धीरे उनका वर्चस्व उस मुहिम में दिखने लगा। जब चुनाव हुआ इसका फरवरी में 27 फरवरी को, तो 8 बूथ्स पर कैप्चरिंग हो गई दोनों साइड से। कहीं पे किसी एक साइड ने, दूसरे में दूसरे साइड से। जो पर्यवेक्षक थे उन्होंने उनको इनवैलिड डिक्लेयर किया और दोबारा से 28 तारीख को उस पर चुनाव करवाए गए। जब 28 तारीख को उन 8 पोल्स पे चुनाव हो रहे थे, लोगों में इतना झगड़ा हुआ कि उस झगड़े को सुलझाने के लिए जब सीआरपीएफ के जवान जो वहाँ पोस्टेड थे, उन्होंने कोशिश की कि उनमें से एक जवान को भीड़ ने पीट पीट कर मार दिया। जब उसकी डेथ हो गई तो सीआरपीएफ ने भी रिप्लेशन में गोली चलाई भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, और उसमें 6 आदमी मारे गए। अब ये बहुत बड़ा एक कांड जो महम कांड के नाम से फेमस हुआ, वो पूरे अखबारों में दूसरे दिन छा गया। आज का ज़माना तो था नहीं कि यूट्यूब से या व्हाट्सएप से या और सोशल मीडिया से ये खबर फैले। प्राइमरली न्यूज़पेपर ही होते थे, सो सारे न्यूज़पेपर में छा गया और इसने बहुत ही बुरा रिफ्लेक्शन हरियाणा का बाकी लोगों पर डाला। इसका संज्ञान लेते हुए प्राइम मिनिस्टर ने, जो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जो थे वीपी सिंह थे, वीपी सिंह जी ने उस वक्त 6 एमपीज़ की एक कमेटी बनाई। उस कमेटी में बड़े बड़े दिग्गज अरुण नेहरू जैसे, जॉर्ज फर्नांडीज जैसे और कुछ और एमपीओं को मिला करके, और उस कमेटी को कहा गया कि आप इसकी जांच करके निर्णय दें कि क्या होना चाहिए। इस पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंड किया कि यहाँ पे चुनाव दोबारा से होने चाहिए सारे एरिया में,
और वो मान लिया गया और वहाँ पे चुनाव दोबारा करवाने का तय हुआ। अब दूसरी जो डेट आई चुनाव की वो 26 मई थी। 26 मई को जब चुनाव होने वाले थे तो उस वक्त 3 कैंडिडेट हो गए। एक ओम प्रकाश चौटाला थे, दूसरे जो पहले वाले कैंडिडेट थे डांगी साहब वो थे, और तीसरे कैंडिडेट उसमें एक अमीर सिंह जो चौधरी देवीलाल जी के किसी ज़माने में बहुत बड़े भक्त और व्यक्तिगत रूप से भी उनकी सेवा करते थे, वो भी चुनाव में खड़े हो गए। सो अमीर सिंह, चौटाला जी और उधर डांगी साहब, सो तीनों लोगों के बीच में ये चुनाव था। लेकिन इसी बीच अचानक एक दिन जो अमीर सिंह थे उनका वो किडनैप हो जाते हैं और उनकी डेड बॉडी ही मिलती है बाद में। अब इसके कारण ये इलेक्शन जो है वो काउंटरमाउंट हुए। लेकिन बाद में जब इलेक्शन हुए तो जो चौटाला जी थे वो 52,000 वोटों से जीते और फिर चीफ मिनिस्टर भी रहे अपने बाकी टर्म तक। लेकिन यह कांड इतना, उस पीरियड में एक और हुआ कि जब आनंद सिंह अमीर सिंह की डेथ हो गई तो एक दूसरे ने एक काउंटर एलिगेशन लगाए। डांगी ने कहा कि ये चौटाला साहब का काम है, चौटाला साहब ने कहा कि डांगी का काम है। डांगी को पकड़ने के लिए पुलिस उनके गांव में गई और वहाँ गांव में जाकर के वहाँ के लोगों ने इतना प्रोटेस्ट किया उनके अरेस्ट के लिए कि पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, और उस फायरिंग में 3 आदमी फिर मर गए जिनमें से एक लेडी भी थी। इस तरह से ये एक बहुत ही बड़ी शर्मनाक घटना जो है पूरी स्टेट के लिए हो गई। इसीलिए वो इलेक्शंस काउंटरमाउंट हो गए थे और बाद में फिर जाकर के हुए, दोबारा से फिर इलेक्शंस हुए। अब इसमें जो है एक इंक्वायरी कमीशन बैठाया गया। ये इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जब सबमिट की और उसको लेके लोग हाई कोर्ट में पहुँचे तो हाई कोर्ट ने उस सारी रिपोर्ट को अलग करते हुए उन्होंने कहा कि इस केस में सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी। सीबीआई में जब ऑर्डर पहुंचा चंडीगढ़ हाई कोर्ट का तो वहाँ पे आईपीएस ऑफिसर थे जो उस वक्त जॉइंट डायरेक्टर की पोजीशन पे थे, जिनका नाम था आरसी अरोड़ा। ये केस उनको दिया गया और उनके साथ में एक डीएसपी एपी सिंह थे जो रूटीन काम देखते थे। दोनों ही मेरे बड़े अच्छे मित्र थे कि किन लोगों के साथ मैंने काफ़ी केस किए थे। अभी मुझे बड़ा उनका याद आ रहा है कि बहुत ज़्यादा केस किए इन लोगों के साथ में। बहुत ही अच्छे अधिकारी थे सीबीआई के, जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। तो उन्होंने फिर मेरे को एक पत्र लिखा और उस तरह से मैं इस केस में हुआ और जाकर के मैंने फिर वहाँ पे मौका भी देखा, सीन भी देखा और सारा कुछ रिपोर्ट्स वगैरह जो भी तब तक की थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स वगैरह। तो मेनली उसमें अमीर सिंह जो था वो एक स्टार इन्वेस्टिगेशन का स्टार बन गया, स्टार पॉइंट बन गया, क्योंकि उसकी डेथ कैसे हुई, क्यों हुई, किस तरह से हुई। बाकियों का तो एक जाहिर सा बात था कि भाई ठीक है पॉलिटिकल अपविल हुए, वोटिंग के टाइम में झगड़ा हुआ, सीआरपीएफ थी, उधर पुलिस गई थी। मदीना गांव का नाम था जहाँ के आनंद सिंह डांगी थे। वो पूरा गांव ही डांगी लोगों का है, डांगी कम्युनिटी का है और वहाँ पे वो चीज़ें एक्सप्लेनेबल थी। पर आनंद सिंह डांगी के लिए सीबीआई ने बहुत कोशिश की, लेकिन शायद जैसा पॉलिटिशियंस चाहते थे कि कुछ चीज़ें इतिहास के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, उनको निर्णय लेने देना चाहिए कि ये गलत थी या सही थी, किसने मारा और कैसे मारा और क्यों मारा, उनका जवाब समय देगा। शायद यही नियति के बस में था। धन्यवाद।